मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और हर गुजरते घंटे के साथ हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष अब एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के अंदर कई अहम सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि इन हमलों में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मार गिराया गया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में मध्य और उत्तरी इजराइल की ओर दर्जनों मिसाइल दागी हैं। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से शहरों में डर और अफरा तफरी का माहौल है। इस संघर्ष में अब खाड़ी देश भी सीधे तौर पर शामिल होते दिख रहा है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब, इन सभी देशों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी हवाई सीमा में घुसने वाली मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराया है। इसका मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी नेता अब समझौते के लिए भीख मांग रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका हमलों को और तेज कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि शांति वार्ता तभी होगी जब उसकी शर्तें मानी जाएगी। अब बात उस जगह की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, स्टेट ऑफ हार्मुज। ईरानी चेतावनी के बाद 3 देशों के कंटेनर जहाज को वापस लौटना पड़ा। अगर ये रास्ता बंद रहता दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शहर की ओर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, 2 को हवा में ही मार गिराया गया और बाकी 4 मिसाइलें खाली इलाकों में गिरी। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ईरान की जनता को चेतावनी है कि ईरान की IRGC ने अपनी ही नागरिकों को चेतावनी दी है कि जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन इलाकों को तुरंत खाली कर दे। ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में अमेरिका के ठिकानों पर हमला हो सकता है। इस संकट के बीच भारत भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारत और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों ने पेरिस में मुलाकात कर इस संकट पर चर्चा की है। यानी ये मुद्दा अब ग्लोबल चिंता बन चुका है। तेहरान में बड़ा खतरा टला है। तेहरान में एक रिहायशी इलाके के पास बिना फटी मिसाइल मिली है। हालांकि इसे सुरक्षित तरीके से हटा लिया गया है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि आम नागरिक कितने बड़े खतरे में है। कुवैत के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। हमले के बाद पोर्ट पर काम रोक दिया गया है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी है। इजराइल का बड़ा एयर स्ट्राइक, रात भर इजराइल की सेना IDF ने ईरान में बड़े स्तर पर एयर स्ट्राइक किए। इन हमलों में टारगेट थे कि मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्चर और स्टोरेज साइट्स। इजराइल का कहना है कि ये हमले ईरान की हमलावर क्षमता को कम करने के लिए किए गए हैं। अब इस संकट को कम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ी पहल की है। UAE चाहता है कि कई देशों की नौसेनाएं मिलकर एक संयुक्त मिशन बनाए ताकि हार्मुज को दोबारा खोला जा सके। फिलहाल बहरीन ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहा, बल्कि एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। हर देश अपनी तैयारी में है, हर तरफ अलर्ट है और दुनिया की नजरें अब इसी संकट पर टिकी है। क्या ये तनाव एक बड़े वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी? ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।